आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आप बस अपना हाथ उठा दीजिए और माइक आप तक पहुंचेगी। जी सर। कैन यू नेम 5 मिड कैप कंपनीज वेयर वी कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? नीलेश, अगर आप स्पेसिफिक किसी कंपनी को ना करें, लेकिन अगर आप मिड कैप के कोई अच्छे जो आपके सेक्टर्स लग रहे हो, अगर आप उनके बारे में बता पाएं तो अच्छा हो। मिड कैप जो क्षेत्र है उसमें जो 4-5 जो सेक्टर्स जिनका पोटेंशियल अच्छा है, उनमें सबसे पहले तो हमारे हिसाब से जो रिटेलिंग जो क्षेत्र है और खास करके जो वैल्यू रिटेलिंग का जो क्षेत्र है, जो कंपनीज जो सिर्फ टियर 1 सिटीज में नहीं सीमित है और टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, टियर 4 सिटीज में भी जाके मॉल्स हैं, वैल्यू स्टोर्स लगा रहे हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स लगा रहे हैं, वो एक सेक्टर अच्छा है। दूसरा सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो एक जो अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और इतनी ऑफिसेज होंगी, इतनी इकोनॉमी होंगी, लेकिन इन सारी ऑफिसेज का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए काफी स्ट्रेंथ्स चाहिए, स्किल सेट्स चाहिए, लोग चाहिए, नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये जो सारी कंपनीज जो ऑफिसेज के लिए टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेज करती है, इनके ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छे हैं। तीसरा जो सेक्टर है जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, उम्मीद अच्छी है, वो है जो एक इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र, और खास करके जो कंपनीज प्रिसिशन इंजीनियरिंग करती है, जो कंपनीज जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने में जो इन्वॉल्व है, या जो एयर कंडीशनिंग लगाने में इन्वॉल्व है, जो एयरपोर्ट्स बनाने में इन्वॉल्व है, ये सेक्टर्स के कंपनीज में भी पोटेंशियल अच्छा है आगे जाके। और जो एक फोर्थ सेक्टर जहां पे पोटेंशियल अच्छा है, वो है कन्वेंशनल बैंकिंग के अलावा जो कंपनीज जाके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रिटेल लोन्स देते हैं, निवेशकों को अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ये जो ब्रॉड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एरिया है, वो पर्टिकुलर सेक्टर का भी पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और उसमें जो एक मिड टायर कंपनीज है, उस पे इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा रिटर्न आ सकता है। जी सर। आप आईटी सेक्टर लेटली उतना अच्छा नहीं चल रहा है, कहते हैं क्योंकि डॉलर की प्राइस कम हो रही है। आपके ख्याल में इसका क्या फ्यूचर है नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में? नीलेश, अगर आईटी सेक्टर देखा जाए तो उनका मेन बिजनेस है एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। नॉर्मली एक्सपोर्ट्स में कई कंपनीज ने अभी रुपी में बिलिंग शुरू कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईटी कंपनीज काफी कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन बिजनेस है उनका, तो इनके लिए ओवरनाइट डॉलर से रुपी में शिफ्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ये सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत आ गया है। तो मार्केट का ये मानना है कि एक तो आईटी कंपनीज के वैल्यूएशंस ऐसे ही काफी हाई है या काफी अच्छे हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो पूरे मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन 20 पी मल्टीपल का है, और जो प्रमुख आईटी कंपनीज है इनके पी मल्टीपल्स अभी 23 या 24 या 25 के हैं। तो आईटी कंपनीज के वैल्यूएशंस ऐसे ही काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। इनके अलावा आईटी कंपनीज पे काफी और प्रेशर्स है। सबसे प्रमुख और प्रेशर है वो है वेज इन्फ्लेशन, कि टैलेंट बहुत लिमिटेड है। इनके पास जो बिजनेस पोटेंशियल है, ये जो कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनके सामने इनको इस हिसाब से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स नहीं मिल रहे, टैलेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको भी सैलरीज बढ़ाने पड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इनका एक और कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना मतलब जमीन खरीदना और उसके वहां वो जमीन पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खड़ा करना, और जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट के भाव बढ़ रहे हैं, सीमेंट के भाव बढ़ रहे हैं, स्टील के भाव बढ़ रहे हैं। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट, एग्जाम्पल अगर 5 साल के पहले 100 रुपया था, तो वही 100 रुपया आज की तारीख में 150 या 200 रुपया है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है। तो ये सब को चीज को अगर देखे जाए तो ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर का अभी भी जो पिछले 3 या 4 साल में रिटर्न्स दिया आईटी सेक्टर ने, शायद आगे जाके नेक्स्ट 3 या 4 साल में उस टाइप का रिटर्न नहीं मिलेगा। नीलेश, अगर ये 3 या 4 साल का होराइजन को छोड़ के अगर हम 10 साल की बात करें, तो क्या आपका नजरिया चेंज होता है कि तब भी क्या आपका नजरिया वही है जो 3 या 4 साल के लिए आप कह रहे हैं? इसका आंसर या इसका जवाब शायद 2 पार्ट्स पे है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स चाहिए, कि मतलब इज द इन्वेस्टर लुकिंग आउट फॉर एब्सोल्यूट रिटर्न्स। अगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें कि इन्वेस्टर 15% या 18% से खुश है,
या अगर 10 इयर्स का पर्सपेक्टिव ले तो शायद 12 या 13% से खुश है, तो जरूर आईटी सेक्टर में पोटेंशियल है इस टाइप के रिटर्न्स देने का। लेकिन अगर इन्वेस्टर चाहता है कि नहीं मुझे इससे भी ज्यादा रिटर्न्स चाहिए या मुझे 18% 20% रिटर्न चाहिए या सबसे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर शायद वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन विद इन इंडिया और बाकी और देशों से बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि हमारा ऐसा मानना है कि अगले 10 साल डॉलर के लिए इतने अच्छे नहीं है जैसे पिछले 10 साल रहे हैं, और डॉलर रुपये के सामने वीक रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और अगर ये सिचुएशन रहा तो शायद आईटी सेक्टर सबसे अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाए। अगला सवाल यहाँ इस साइड आता है जी। आज इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन 23-24 पी के आसपास पहुंच गई है। माय क्वेश्चन इज टू फोल्ड। फर्स्टली, वेयर डू यू सी दिस मार्केट वैल्यूएशन आफ्टर वी इन्वेस्ट फॉर अनदर लॉन्ग टर्म, से 3, 4, 5 years, whatever? Second question, American economy, I mean, we are all aiming towards becoming a super economic power, aiming to become America in Asia. उनकी वैल्यूएशन आज की डेट में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज अराउंड 14-15. हाउ डू यू रिकंसाइल दिस? ये जो पी आप आज देख रहे हैं, ये कौन सा ईयर का अर्निंग के ऊपर पी है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग नीलेश, दिस विल बी बेस्ड ऑन 2007-8. आगे का पी कहां देखा है हमने? एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट 13-14% इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, एज नीलेश वाज मेंशनिंग, द कंपनीज विल ग्रो एट मोर देन 20%. देयर इज नथिंग रॉन्ग in the P where it is, and it will keep growing. नीलेश, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? 5 साल का अगर आप उन्हें एक लॉन्ग टर्म होराइजन देना चाहें तो वो क्या? अगर मान ले कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो तकरीबन 18 या 20% पे कंपाउंड करके ग्रो होंगी नेक्स्ट 5 साल, इसका मतलब है कि तकरीबन जो अगर ओवरऑल सेंसेक्स की सारी कंपनीज मिला के अगर 100 रुपया या अगर 19,000 का सेंसेक्स भी अगर लेवे, और सिंपलिस्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये साल ये सारी सेंसेक्स की कंपनीज मिला के 850 रुपये का अगर अर्निंग्स होगा, तो ये 5 साल के बाद तकरीबन ये 850 वाला तकरीबन ये 2,000 वाला होगा। और अगर ये माने कि अगर करंट वैल्यूएशन अगर ये माने थियोरेटिकली कि 20 या 25% भी ज्यादा है, तो वो अगर 2,000 पे थोड़ा ये डिस्काउंट करे, तो वो डिस्काउंट करके भी अगर हो सकता है कि 5 साल में सेंसेक्स यहां से भी डबल का लेवल हो सकता है। अगर इकोनॉमी यही रेट पे सस्टेन करी, अर्निंग्स यही रेट पे सस्टेन हुए, पॉलिटिकल वाइज अगर स्टेबिलिटी हो, ये नहीं कह रहे स्टेबिलिटी मतलब कि गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, गवर्नमेंट तो चेंज होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट होगी और वो रिफॉर्म्स कंटिन्यू करती है, तो सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 5 साल में सेंसेक्स यहां से भी डबल होने की गुंजाइश काफी अच्छी है।